लेकिन क्या करोगे, हमारा देश यूं ही बहान थोड़ी ही है भाई। सबकी मां घर में रहती है। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब किसी की सड़क पर हो तो हम क्या करेंगे? जहन को करीब कर मेरी नौजवान नस्लें। जो कौम जाहिल होगी वो कौम मजदूर बनेगी, जो कौम पढ़ लेगी वही कौम मालिक बनेगी। फैसला तुम करो कि मुंबई में मजदूरी करोगे या मालिक बनोगे। फैसला तुमको करना है कि तुम मजदूर बन के जियोगे तो क्या अपनी औलादों को मजदूर बनाओगे या मालिक बनाओगे। बहस इस बात पे हो रही है, बहस इस बात पे हो रही है कि जिस इस्लाम की पीठ पर ना अमेरिका का डॉलर हो, ना सऊदिया का रियाल हो, आखिर वो इस्लाम पूरी दुनिया में फैला कैसे? इमसाल पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मेरे आका की जश्न विलादत कई 100 साल मनाया गया? 1500 साल। जोर से बोलो। अरे इतना बड़ा मजमा, आवाज इतनी पस्त, कितना 100 साल? 1500 साल। मुस्तफा को आए 1500 साल हुए, इस्लाम को आए नहीं हुआ। बेशक बेशक बेशक। उस 1500 साल में 40 साल माइनस कर दो तो कितना हो गया? 1460 साल। आए हाय हाय हजरत, रिपोर्टें पढ़ने के बाद कभी मुस्कुराहट आती है, कभी झुंझलाहट आती है। किसी ने कहा कि मेरे धर्म की उम्र हो गई 10,500 साल। किसी ने कहा मेरे मजहब की उम्र हो गई 1,000 साल। तो किसी ने खम ठोक करके कहा मेरे पास 35 करोड़ माबूद है। कितना? अरे जोर से बोलो। मैंने कहा 100 माबूद का नाम लिख के दो। आप लोग डर तो नहीं रहे? कुछ नहीं होगा। पार्ट टाइम हमने भी गुतियारा कर लिया है। कितना? 35 करोड़। मैंने कहा 100 का नाम लिख के लाओ। बोला यही तो नहीं मालूम है। ईमान वाला इतरा यार इतरा, 35 करोड़ माबूद रख करके भी एक अल्लाह वाले से कितना डर है। मेरा खुदा सिर्फ एक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। जोर से जोर से। अरे डरते नहीं हो तो बोल दो ना, बोल दो। मेरा खुदा सिर्फ एक, और वो भी बनता नहीं है। पार कर गया, सर के ऊपर बाउंस कर गया। बनता नहीं है, बनाता है। वाह 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 वाह, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह बनता सुभान। नहीं, बनाता है। और फितरत यही है कि जो बनता है वो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और फितरत यह है कि जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनता है। अरे बोल यार, डरता क्यों? जो बनता है
वो बिकता है, जो बनेगा, वो बिकेगा, जो बनता है, बिकता है। जो बनेगा। गाड़ी बनी है तो बिक रही है, कपड़ा बना है, बिक रहा है। मेरा खुदा बनता नहीं, इसीलिए तो मार्केट में बिकता नहीं। वाह वाह, बलिया भी कहता, खरीदा हुआ माबूद रखने वालों, मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। वाह वाह, जो जमी बनावे वो खुदा, जो अर्श बनावे वो खुदा, जो शम्स बनावे वो खुदा, जो तारे बनावे वो खुदा, जो सांसें बनावे वो खुदा, जो हवा बनावे वो खुदा, जो जिंदगी अता करे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुदा। अब बनाने वालों की हजरत एक लंबी चौड़ी मंडी है। अब तो जिसे देखो वही बनाए जा रहा है। तो एक साहब बोले, साहब हम बना तो नहीं सकते हैं, बिगाड़ने का ठेका हम लेंगे। तो पूरे भारत में बने हुए मकानों को बिगाड़ कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। प्लीज ए बाबू, ए भैया, बैठ जा, बैठ। अरे ये अल्लामा खालिद साहब की तलवार के डर से बलिया भी आया है यार, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। माला तो पहनाओगे, हाफिजी हो, दूध पिलाओगे तो खमठोक के तरावी सुनाएगा। तो क्या इरादा, सुनेंगे? कितने लोग? ये तो ऐसे ही हाथ उठा रहे जैसे इलेक्शन में सब लोग हाथ उठा देता है। बाद में गिनती होती तो पता चला जहां हाथ ज्यादा उठा था जमानत वहीं जब्त हुई है। लेकिन ये हाथ नहीं, ये अहद है। तो बस दिल लगा लो, बलियावी की गुफ्तगू यहीं से फिर पुराने सेटअप पर आ जाए। पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है किस बात का? गरीबों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा मुसलमान, बेरोजगारों की कतार में सबसे ज्यादा मुसलमान। फिर ये 1460 साल में इस्लाम पूरी दुनिया में दिखने कैसे लगा? बहस इस पे हो रही है। लो, एक चाय वाले से तो पूरा भारत परेशान है, दूसरा फिर आ गया। अरे यार अभी वैकेंसी नहीं है, बिला वजह पिलाए जा। लेकिन आदमी अच्छा है, दूध वाली नहीं है, लेमन वाली है। क्या हजरत? आदमी चालाक है, सोचा कि उसकी तो दूध वाली बिक गई, अब कौन लेगा? कलर बदल दो, सब ले लेंगे। इसलिए कि हमारे भारत में तो अगर गोबर बढ़िया पैक कर दो ना तो 1000 रुपया किलो सुबह ही बिक जाएगा। शर्त यह है कि पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। और आजकल इस तरह के माफ करना तथा कथित इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़ दो तो मेरे जलसों का यही मिजाज हो गया है। जिसको देखो वही जन्नत बांटने की नहीं, जन्नत बेचने की सुपारी लेके घूम रहा है। और ये हमारी कौम का नौजवान जो अपनी माँ को 100 रुपया नहीं देता, हजरत को मोटा लफाफा दिए देता है। अरे माफ करना, जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं, बढ़िया बढ़िया एजेंट रख के बेचवा रहे, बचो बचो। पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। इमसाल हम लोगों ने कई 100 साला मेरे आका की जश्न मिलाद मनाई। कितना 100 साला? मजहब बहुत है, धर्म बहुत है। मजहब बहुत है, धर्म बहुत है। लोगों के ना जाने कितने माबूद हैं, मेरा सिर्फ एक। मेरा, जोर से बोलो, एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक।
उलमाए ज़वील एहतराम की दुआओं के साथ एक गोशे की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। आए हाय हाय, मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। जो सबको बनाए वो है मेरा खुदा। तब एक साहब से नहीं बर्दाश्त हुआ तो बोल पड़े कि अगर आपका खुदा है तो दिखता क्यों नहीं है। मैंने कहा एक कादरी फकीर के परवरदा से पंगा ले लिया। एक बात बता, हवा चल रही है कि नहीं चल रही है कि नहीं है? बोला बिल्कुल है। मैंने कहा जब हवा है तो दिखती क्यों नहीं है? बोला हवा देखने की चीज नहीं है। मैंने कहा कि जब हवा देखने की चीज नहीं है तो जिस खुदा ने हवा बनाया है वो देखने की चीज नहीं, समझने की चीज है। तवज्जो चाहूंगा हजरत, जैसे ही बनने और बनाने की बात चली, हजरत अल्लामा अनवार साहब ने कहा कि बलियाबी साहब, निचलौल बिल्कुल नेपाल के मुड़ेरे पर है और मेरे निचलौल में एक ऐसा बनाने वाला है जिसका कोई जोड़ नहीं है, हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा उस जादू वाले जिसके हाथों में जादू है उसकी खूबी क्या है? कहा कि साहब जिसकी कहिए उसकी तस्वीर बना देता है। क्या गजब का उसके हाथ में जादू है। भाई यूं देखा और एक मिनट के अंदर तैयार। मैंने कहा अगर इतने ही बड़ा आर्टिस्ट है तो एक बार मेरी भी मुलाकात करा दीजिए। जैसे ही निचलौल हाजिर हुआ, अल्लामा खालिद साहब, अल्लामा अबरार साहब अनवार साहब लेकर पहुंचे। बोले ये वही है जिसके हाथ में जादू है। मैंने बड़ी प्यार से पूछा किसकी किसकी बना सकते हो? बोला जिसकी कहें उसकी बना दूंगा, जिसकी कहें उसकी बना दूंगा। मैंने कहा हमें उसकी बनवानी है जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। अरे अब तो बोल दो, वाह वाह वाह, जोर से कब बताना तो पड़ेगा। मैंने कहा जिस कि मैं बनवाना चाहता हूं उसने अपने नूर से जिसकी तस्वीर बनाई, अपने नूर से जिस रब ने अपना महबूब बनाया, उस महबूब के हुस्न का आलम ये कि जिस किसी ने देखा उसने यही कहा कि इनके जैसा पहले कभी देखा ही नहीं था। लेकिन सच ये है कि जिसने देखा है उस मुस्तफा को, और लोगों ने कहा ओ हलीमा बताओ ना तेरे महबूब कैसे हैं? हलीमा सादिया पुकार पड़ी, चुप कर, ये कभी मत कहना कि वो कैसे हैं, ये कभी मत कहना कि वो किस तरह से हैं, किस तरह के हैं। रब ने तो उनको वैसा बनाया है कि उनकी तरह अब तक कोई बना ही नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो चाहो, अब थोड़ी सी यहां अक्ल पर एक हल्की सी सफाई हो जाए। दुनिया चांद पे चली गई, मौलाना उलझा पड़ा है कि मुस्तफा नूर है कि नहीं। दुनिया सूरज पे कमंडे डाल रही है, मौलाना बहस में लगा हुआ है कि मुस्तफा हाजिर है कि नहीं। दुनिया मिसाइल बना करके दुनिया मिसाइल बनाकर
घर बैठे इस मुल्क से उस मुल्क में निशाना बना रही है और मौलाना मुनाजरा किए जा रहे हैं कि मुस्तफा का साया था कि नहीं था। बलियावी दो जुमले में अपनी गुफ्तगू समेट दे, वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाथ वजूद है तब साया दिखाई दे रहा, पहाड़ वजूद है तब साया दिखाई दे रहा, ये खंबा वजूद है तब साया दिखाई दे रहा, ये कपड़े का शामियाना वजूद है तब साया दिखाई दे रहा। अमा वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता। वजूद मुस्तफा का है लेकिन वजूद में जलवा नूर का है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए किसी सहाबी ने मुस्तफा का साया नहीं देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि वजूद का नहीं साया होता है, नूर का साया नहीं होता। अब इसको यही रोक लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए फिर लौट के आऊंगा। बहस इस बात पे चल रही है कि 1460 साल हुए इस्लाम को आए, आज दुनिया का कोई मुल्क बचा नहीं है जहां मुस्तफा का इस्लाम पहुंच नहीं गया। बोलो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? अरे जोर से बोल दो, डरते नहीं हो तो यार ला के बोल दो। अब बलियावी यहां रुक कर एक बात, यही बगल की चीज नहीं बगल की नेमत उठा के खड़ा कर दे। जिन दिनों भारत के सरहदों सीमा गांव खेड़े में सिर्फ चटियल मैदान था, इंसान बहुत थोड़े थोड़े थे। हर खित्ते में राजे और रजवाड़ों के जुल्म का अंधड़ चल रहा था। जिस दौर जिस जमाने में हमारी टोपियां और दाढ़ियां मनहूसों के जुमरे में रखी गई थी, जिस दौर में इसी भारत के इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिंदा बेटियों की बलि देने का इतिहास था, कहां गए वो शोरमा जो कहते हैं इस्लाम ने बेटियों की आबरू लूटने की सबक पढ़ाई है? जिगर में दम हो तो मैदान में खुलकर बहस कर लो। इसी बनारस में कोई एक बेवा है जो अपनी बेटी की इज्जत को लेकर चीखे मार रही है। उसकी बेटी की डोले उठने की तारीख करीब थी, उसकी बेटी की पालकी उठने का दिन करीब था, और उस बनारस के राजा की हैवानियत की तारीख ये थी कि किसी की भी बेटी की शादी की पहली रात उसकी हवेली में बीतती थी। लेकिन दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली के सल्तनत पर कोई और नहीं था, बल्कि दिल्ली के तख्त पर आलमगीर औरंगजेब हुक्मरान था। वाह 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 वाह। चीखने वाली एक मां बनारस में चीख रही है और सदा दिल्ली के तख्त तक टकरा रही है, और वहीं से आवाज आती है, घबरा मत, अभी औरंगजेब जिंदा है। ये सिर्फ एक मजहब की बेटियों की हिफाजत करना इसके नबी ने नहीं सिखाया, बल्कि जमीन की हर बेटी की इज्जत की हिफाजत औरंगजेब के ईमान के हिस्से में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बलियावी कहता अपनी आले सुन्नत के नौजवानों से, किसी धर्म की बेटी हो, किसी मजहब की बेटी हो, किसी बिरादरी की बेटी हो, अगर तुझे लगे कि इस बेटी की इज्जत और आबरू खतरे में है और तुम मेरे मुस्तफा की उम्मत हो, तो उस वक्त ये मत देखना कि तेरी जान को खतरा है। उस बेटी की आबरू बचा लेना, ताकि जब वो अपने मोहल्ले में जाए तो खम ठोक करके कह सके किसी और के बीच में आबरू बचाने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मुस्तफा का गुलाम जहां होगा वहां किसी की बेटी की आबरू लूटी नहीं जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ये तारीख यूं ही नहीं निकली है। जैसे ही अल्लामा अनवार साहब से मैंने कहा मुलाकात कराइए, वो कहाँ है आर्टिस्ट, कहा ये है, बेतरतीब जुल्फें, शक्लो शबाहत ऐसी कि कोई अच्छा आदमी देख ले, सूरज ढलने के बाद तो डर जाए। मैंने कहा हजरत, जिसका खुद ही जोग्राफिया न जाने कई समत में बिखरा हो, ये किसकी बनाएगा? कारे साहब इसका चेहरा मत देखो, हाथों में जादू है जादू। मैंने कहा एक उसकी बना दो जिसके हुस्न को आज तक किसी कैमरे ने कैद नहीं किया है। ये बोलने की जगह है, बोल सकते हो तो बोल लो, अरे जोर से बोल लो। तबारीफ़े बिल्लाह सैयद हजरत आसी गाजीपुरी बोल पड़े, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर पर। वाह वाह। मैंने कहा किसकी किसकी बना सकते हो? बोला भारत के प्रधानमंत्री की बोलो, 1 मिनट में बना दूंगा। मैंने कहा किस किस एंगल से बनाओगे? कहा कि फौजी कहो, फौजी बना दूंगा। रेलवे स्टेशन का यात्री कहो, वो भी बना दूंगा। चीते से खेलता हुआ भी बना दूंगा। मैंने कहा गलती से चीता अगर पंजा मार दे तो? बोला जब वो खुद डायरेक्ट उसके करीब नहीं गए तो मैं क्यों करीब भेजूंगा। मैंने कहा और किसकी बना सकते हो? बोला मौलाना खालिद की 1 सेकंड में बना दूंगा। मौलाना अनवार साहब की 5 मिनट में बना दूंगा। मैंने कहा सूफी साहब की? बोला उनका तो और आसान है, जब कहो तब बना दूंगा। मैंने कहा कहां बना दोगे? कहा दीवार पे बोलो बना दूंगा, कागज पे बोलो बना दूंगा, पत्थर पे बोलो बना दूंगा, पत्ते पे बोलो बना दूंगा, कपड़े पे बोलो बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो। वो फनकार मुसव्विर बोल पड़ा, क्यों पागल समझ रखा मुझको? आज तक कोई तस्वीर पानी पे न बन सकी। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, ओरिजिनल और मुसव्विर हकीकी मेरा परवरदिगार है। बाप के बदन का 2 कतरा पानी और मां के बदन का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर में प्यार भी है, तस्वीर में जज्बे शहादत भी है, तस्वीर में इश्क। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। जहन को थोड़ा सा करीब कर लो। गैरों में ये औकात नहीं थी यार मुसलमान, मैं उसको गरीब नहीं मानता, नहीं मानता जो छप्पर में वो गरीब नहीं है। बंद करो ईमान वालों को गरीब, यतीम, मजबूर, मुफलिस कहना बंद करो, बंद करो। भारत का गरीब मुसलमान भी फितरा निकाल के 10 आदमी का काम चला देता है। बोलो सही है कि गलत? लेकिन क्या गजब की बात है साहब। हजरत आज मेरे मोहल्ला में रात को पहुंचा 3 साढ़े 3 बजे, भी हाल फिलहाल की बात है। और इस दिन अहले सुन्नत के लिए एक बहुत कारी जख्म लगी थी भारत में, उत्तर प्रदेश में। बलियाबी खुद उस वक्त अपने आप नहीं था। जैसे ही मैं 3 साढ़े 3 बजे उतरा हूं, सुल्तानुल हिंद की चौखट चूम करके जैसे ही मैं अपना रुदादे गम सुनाकर वापस लौट रहा, घेर लिया मांगने वालों ने। ये सोशल मीडिया वाले बख्शते थोड़ी हैं, लेकिन इतनी बातें तो बलियाबी खम ठोक के कह रहा है। हम अपने उलमा से विनती करके हाथ जोड़ के अपील करूंगा, अगर हम एक ना हुए ना
तो हमारे बच्चे कभी एक नहीं हो पाएंगे। अगर हम अपने जुब्बे और पगड़ी के साइज को लेकर अड़े रहे तो हमारे बच्चों को चौराहों पर नहीं, हर गली में पीटे जाएंगे। लेकिन इतनी बात तो बलियावी को फख्र के साथ कहने की इजाजत दो। बलियावी खूब जानता है कि जिस दिन बेशी नहीं, हर शहर से मेरा आलिम सर पे अमामा और जुब्बा पहन कर निकल जाएगा ना, उस दिन हुक्मरानों को कहना नहीं पड़ेगा कि अब आप बदल जाओ। वारिसे पैगंबर का फौज देखकर जब अंग्रेज बदल सकता है तो ये दान पून पे जीने वाले लोगों को बदलने में कहां टाइम लगना है। लेकिन अफसोस, अरे मुसलमान तू सिर्फ एक काम कर दे, एक निकाह को सस्ता कर दे। वाह 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 वाह। हमें इस दारुल उलूम को कॉलेज बनाने में हुकूमत के सिक्के नहीं लगेंगे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें छोटे मदरसों को बड़ा इदारा बनाने में हुकूमत की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। हमें मकतब को मदरसे में बदलने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक एहसान कर दो, निचलौल, गोरखपुर, हाटा और कप्तानगंज सिसवा के ईमान वालों, अहले सुन्नत की मस्जिदें गिन लो। अहले सुन्नत का गांव गिना जाएगा। अहले सुन्नत की मस्जिदों का इमाम गिन लो। अहले सुन्नत की मस्जिदों का सेक्रेटरी और मतवल्ली गिना जाएगा। अहले सुन्नत के मदरसे गिन लो, हमारे उलमा गिन लिए जाएंगे और सबको मिलाकर एक महापंचायत बना दो। और उस महापंचायत का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक एजेंडा, निकाह को सस्ता करो, निकाह को आसान करो। निकाह को इतना सस्ता आसान कर दो कि बेटियां बोझ न बने, बेटियां इस्लाम की जरूरत बने। 250, 300, 200, 150 स्कॉर्पियो लेकर बारात में जाने वालों, अब रहम कर दो, अब बंद कर दो। इसी पैसे को बचा दो और बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सिर्फ 5 साल दे दो, सिर्फ 5 साल। 6ठे साल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5 साल दे दो। वाह वाह वाह। अगर 5 साल आपने अपने निकाह को सस्ता करके, बारात को खत्म करके मस्जिदों में निकाह कर लो, वाह वाह, सुने, और इसी पैसे को बचाकर सिर्फ अपनी औलादों को पढ़ा दो, 5 साल के बाद कोई तहसील नहीं बचेगी जिस तहसील में कोई तहसीलदार ईमान वाले का बेटा और किसी जिले का कलेक्टर और एसपी मुसलमान का बच्चा न हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अगर जाहिल रखोगे तो मजदूर बनेगा, मालिक नहीं बनेगा। और पढ़ा दोगे तो वो मजदूरी नहीं करेगा, मालिक बनेगा। इसलिए मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो। उलमाए किराम का अजीम काफिला है। अल्लामा खालिद साहब ने देखा है, किया है, खुद किया। मैंने इनसे भी गुजारिश किया था, एक मीटिंग बुलवाई जाए, मस्जिदें गिन के अइम्मा को बुला लिया जाए, मस्जिदें गिन के सदर सेक्रेटरी को बुला लिया जाए, मदरसे गिनकर मैनेजर और सदर मदरिस को बुला लिया जाए, जिस गांव में उर्स होता है उर्स कमेटी वाले को बुला लिया जाए, और सबको मिला करके एक चैनल, एक चटाई बना दिया जाए। एक चटाई की आवाज में क्या दम है आपने देखा नहीं है, सुना भी नहीं है। इसलिए कि मेरी कौम के नौजवान
कीमती मोबाइल तो जरूर लेता है, लेकिन सिर्फ फोटो खींच करके तस्वीरें शेयर करने के लिए रखता है, तारीख पढ़ने के लिए नहीं रखता। चले जाओ हमारे दलित भाई के मोहल्ले में, चले जाओ अति पिछड़ा भाई के मोहल्ले में, किसी की हिम्मत नहीं है कि बिला वजह कॉलर पे हाथ डाल दे, तुरंत डाउनलोड करके भारत का संविधान पढ़ के कानून बता देगा। लेकिन हमारे बच्चों से तो आजकल मोहल्ले के कुत्ते परेशान हैं। जी हजरत, आज तक किसी कुत्ते के पास घड़ी देखा आपने? अरे बोलो ना, अब नहीं बोलोगे? शर्म आ रही है? किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में कुत्ते के पास घड़ी देखा? फिर कुत्तों को कैसे पता चलता है कि रात ज्यादा हो गई है, सो जाओ? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसने बताया कि रात ज्यादा हो गई, सो जाओ? जब गांव में लोगों के चलने फिरने बोलने की आवाज नहीं आती है तो कुत्ते समझ जाते हैं आबादी सो गई है, तू भी सो जा। लेकिन यहां तो गांव के कुत्ते परेशान हैं हमारी आबादियों में नौजवानों से। रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक ये मोबाइल का डब्बा लेकर सीढ़ी पर, ओटा पर, पुलिया में बैठा हुआ है, तो कुत्ते समझते हैं कि अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, जब तो ये जाग रहा है। मातम करो मातम, लेते रहो तावीज हुजूर अजीज मिल्लत से औलादों के सुधरने का, कभी नहीं सुधरने वाला है। लेकिन अगर बाप टाइट हो जाए तो मजाल है बेटा भाग जाए, मां अगर टाइट हो जाए तो हिम्मत है बेटी भाग जाए। अल्लामा खालिद साहब आपके इसी मुजफ्फरपुर में जब आपका बलियावी बेचैन था कि मेरी बेटियां गैरों के घर की बहू कैसे बन रही है, जरा इस पर डीपली उतरा मैं, बलियावी की आंख से आंसू छलक गए। उलमा इकराम से पूछते रहा, हमारे उलमा इम्मा सिर्फ इतने बताते थे कि दीनी तालीम नहीं जिसकी वजह से ये हो रहा है। मैंने कहा इतने मदारिस होने के बावजूद भी अगर मेरी बेटियां दीनदार ना हो सकी तो हमको सोचना पड़ेगा इन इमारतों का फायदा क्या है। बेशक बेशक। अगर इतने उलमा होने के बावजूद भी अगर मेरी बेटियां गैरों की बहू बन रही है तो ये एहतसाब करना होगा कि ये गंदा पानी किस नाली से आया है। मैं बेचैन था, परेशान था। कुछ कॉलेजेस के बच्चों ने हमको फोन किया, आज भी वो रिकॉर्ड में मौजूद है। अल्लामा खालिद साहब, मैंने इसी महसी में वो मीटिंग बुलवाई थी। जब मीटिंग बुलवाई तो बच्चों ने कहा हजरत सिर्फ कॉलेज के बच्चों को बुलाइए और कॉलेज और कोचिंग जाने वाली बेटियों को बुलवाइए। मैंने उसी वक्त टेलीफोन किया कुछ नौजवानों को, तुरंत इंतजाम करो, बीच से पर्दा मारो। वो करना चाहते हैं, आखिर हम रोज सीख रहे हैं, ये थमता क्यों नहीं। अल्लामा खालिद साहब, उलमा इकराम के होश उड़ जाएंगे ये हकायक सामने आने के बाद। मेरी बच्चियों ने, जब मैंने पूछा बेटा किस चीज की कमी बाप ने दी और कहां भाई ने तेरा हक मार लिया, आखिर क्या वजह है। मिलाद की महफिलों में तेरी पाकीज़गी और तेरी इज्जत व अजमत की गुफ्तगू हो, जलसों में सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की तारीखें बताई जाएं, मदरसतुल बनात ना जाने कितने हमने खोल लिए, बावजूद उसके मेरी बेटियां गैरों की बहू कैसे बन रही। पैरों से अल्लामा खालिद साहब जमीन खसक जाएगी। बच्चियां जवाब देती, हजरत हम अपने दिल की बात अपने बाप को नहीं कह सकते, हम अपने दिल की बात अपने भाई से शेयर नहीं कर सकते। मैं अपने दिल की बात बेटी होने के नाते सिर्फ अपनी मां से कर सकती हूं,
लेकिन जब मैं कोचिंग से जाती, स्कूल से जाती, तो मेरी माँ को यह तौफीक नहीं होती कि मुझसे पूछे कि तेरे स्कूल के बंद होने का टाइम इतना था, 3 घंटे बाद तू कहाँ आई, 3 घंटे तक तू कहाँ थी। जब मैं घर पहुंचती तो मेरी माँ को मेरी तरफ देखने को भी फुर्सत नहीं। माँ मोबाइल लेकर अलग रूम में, भाई मोबाइल लेकर अलग रूम में। रात को अब्बू आते दुकानदारी करके, मजदूरी करके, मेहनत करके, खाना खा के सो जाते। उनको भी फुर्सत नहीं कि वो हमसे बातें करें। मजबूरन मोबाइल के डब्बों में हम भी गुम रहते। इस मोबाइल के डब्बे ने मेरे घर की आबरू लूट ली रे, लूट ली। इस मोबाइल के डब्बे ने मेरी बेटियों को आवारगी के राह पे डाल दिया। आज रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक 2:30-3 बज जाते। मेरी बेटियां अपने रूम में, कभी छत पे, कभी गली में, कभी किचन में, मोबाइल के डब्बे में उलझी पड़ी है। जब माँ खुद मोबाइल के डब्बे में उलझी है तो माँ कहां से देखेगी बेटी क्या कर रही। हम अपनी माँ बहनों से, अपनी माँओं से अपील करेंगे, बाप रोटी कमा सकता है, बेटी नहीं बचा सकता। बेटियां आप बचा सकती हो मेरी माँ बहनों, आप चाहो तो बचा लो, और बहुत आसानी से बचा सकती हो। और उसका इतना, बगैर पैसे का इतना आसान नुस्खा है कि रात को जब बेटियां मोबाइल के डब्बे में उलझने लगे तो बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, बहू के हाथ से मोबाइल ले लो और 2 जुमला कह दो, चल बेटी तू भी वजू कर, मैं भी वजू करूं। चल बहू तू भी वजू कर, मैं भी वजू करूं। चल तू भी कुरान की तिलावत कर, मैं भी कुरान की तिलावत करूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा माहौल क्रिएट कर दो। और अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, जिनका निकाह हो चुका है वो भी सुनो, जिनका नहीं हुआ वो भी सुनो। सामाने जहेज लाने वाली बीवियों के चक्कर में पागल बनने वालों, जहेज से भरा हुआ ट्रक तो तुझको मिल सकता है रे, अच्छी नस्ल पैदा करने वाली मां नहीं मिल सकती। इसलिए सामान्य जहेज के चक्कर में अपनी नस्लों को बर्बाद मत करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हवेली देखकर निकाह का पैगाम मत भेजो। ससुर की जायदाद देख करके रास्ता क्लियर करो। शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत की आमद हो रही जी, खड़े हो जाओ, इस्तकबाल करो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइखे अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर हाफिज मिल्लत, जानशीने हुजूर हाफिज मिल्लत, निशानिये हुजूर हाफिज मिल्लत, खानदाने हुजूर हाफिज मिल्लत, अल्लामा अब्दुल हफीज साहब किबला, सरबराहे आलाल जामिअतुल अशफिया, जलसाए दस्तार बंदी, मदरसा अरबिया अजीजिया मजहरुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
इश्क का दावा है, दुरूद शरीफ पढ़ने में हलक से आवाज भी नहीं निकल रही है। अरे बावाज़े बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़ियारत फरमाएं। बस 2 जुमले और बच गए। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। वाह 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 वाह, सुभान। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, एजेंडा नहीं मरता। और अगर इसकी खुली हुई तस्वीर नहीं, बोलता हुआ मुजस्समा देखना हो तो अल-जामिअतुल अशरफिया और हुजूर हाफिज मिल्लत को देख लो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो इब्तिदाई दौर में अपनी गुफ्तगू के बलियावी ने 2 जुमले अर्ज किए थे कि एक इदारा एक जिंदगी मांगता है, एक तहरीक एक जिंदगी मांगती, एक मिशन एक जिंदगी का तलबगार है, एक आंदोलन एक जिंदगी मांगता है। भारत के एक दुबले पतले इंसान ने चंद लोगों का कारवां खड़ा कर दिया तो आजादी का मिशन खड़ा हो गया। एक काले कलूटा इंसान नेल्सन मंडेला ने एक मिशन की डिजाइन करके संघर्ष शुरू किया तो काले इंसानों के मुल्क की आजादी का परचम लहरा दिया। एक हुजूर हाफिज मिल्लत ने अहले सुन्नत की नस्लों की खुश अकीदगी के लिए मिशन की एक डिजाइन तैयार की तो अल-जामिअतुल अशरफिया की शक्ल में एक मिशन तैयार हो गया। और उसी मिशन की ये चिंगारियां हैं जो निचलौल में, गोरखपुर में, बस्ती में, गोंडा में, बहराइच में, बिहार में, महाराष्ट्र में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, लद्दाख में, जम्मू में, कश्मीर में, हॉलैंड में, अमेरिका में, बेडफोर्ड में, लंदन में ये मिशन है। ये दारुल उलूम अजीजिया मज़हरुल उलूम, ये गूंगी ईंटों की दीवार का नाम नहीं, ये मिशन का नाम है। वो कौमें अपनी नस्लों की पुश्त का निशान नहीं मिटा सकती जो कौमें अपनी मिशन की हवेलियों की हिफाजत नहीं कर सकती। इसलिए मेरे अजीज, हम आपसे विनती करेंगे, हमने अपना पैगाम मोहब्बत छोड़ा है उलमाए ज़वील एहतराम के बीच। अगर उलमाए निचलौल और उलमाए महाराजगंज, परतावल, कप्तानगंज के अतराफ के उलमाए अहले सुन्नत को इस बात का एहसास है कि नहीं एक महापंचायत बननी चाहिए, तो अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिहार में इदारे शरिया ने जब अहद किया, ये रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादिरी अलैहि रहमा की परवरिश का असर है, उनकी तरबियत की छाप है। आज बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 स्टेट में जो तहरीक बेदारी की मुहिम चली है, दिसंबर से फिर इंशाअल्लाह शुरू करने जा रहा हूं। और अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़े पैमाने पर बेदारी आई है और पहला अटैक, पहली कोशिश के गांव की मस्जिदों को मकतब बना दो, ताकि मकतब से हमारी जब जनरेशन खड़ी होगी तो उसके फिल्टरिंग का काम हमारे मदरसे कर लेंगे। वाह वाह। और यहीं से डाइवर्शन तैयार हो, चॉइस देख करके बच्चों का सेक्टर बदल दिया जाए। दुआ फरमाएं, अल्लाह ने जिंदा रखा और फिर लौट आए हम, तो जो मिशन है कि एक ग्रुप स्कूल का जो डिजाइन किया गया है हमारे मुल्क में, और डिमांड करके कि 15 साल के बच्चे जो हिफ्ज कर लिए हैं उनको मांगा जा रहा है, उन बच्चों के अकीदे को और उन बच्चों को
असरी उलूम के नाम पर हमारे असलाफ के रास्ते से भटकाया जा रहा है। मिशन और प्लान ये है, जिंदा रह गए तो आने वाले दिनों में मिशन ये है कि एक ऐसा स्कूल जो नर्सरी से लेकर के चले और उसमें 50% उन बच्चों की जगह होगी जिन बच्चों की उम्र 15 साल हो चुकी हो और हिफ्ज कर चुका हो। वहीं से एक नए प्लान, नए निसाब, नए सिस्टम की एक थिंक टैंक की डिजाइन तैयार है, ताकि आने वाले दिनों में जब तक हम अपने मदारिस के बच्चों को अकीदे की पुख्तगी के साथ, दीनी उलूम के साथ उम्र को देखते हुए जब तक कि हम उनका तकसीम नहीं करेंगे, तब तक आने वाले दिनों में हम हालात और चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व तआला दारुल उलूम के असातिज़ा को, मुंतज़मा को, मुआविनीन को और इस गिरदो नवाह के उन सारे गयूर मुसलमानों के जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए।